चलिए, माँ शारदे टीचिंग सेंटर ये वृक्षांश ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में इस कविता का सारांश अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद लेखक हैं। पाठ का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। ये पूर्ण पाठ नहीं है, कामायनी से लिया गया है। यह कवितांश है, कविता का अंश है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक परिचय पर। लेखक परिचय में जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में माघ शुक्ल दशमी, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इनका जन्म हुआ। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को इनका जन्म हुआ और निधन इनका 15 नवंबर 1937 को, संवत 1946। कई बार बच्चे फंस जाते हैं संवत में और ईस्वी सन में, ये भी समझ लेना जरूरी है। कभी भी संवत और संवत 1946 और हमें जानना है ईस्वी सन। ईस्वी सन इनका मान लीजिए लिखा हुआ है 1937। अब संवत और ईस्वी सन में अंतर कैसे पता चलेगा कि संवत और ईस्वी सन में जब भी ईस्वी सन निकालना होता है तो संवत में 57 साल जोड़ देते हैं, ईस्वी सन निकल जाएगा और संवत में 57 साल घटा देंगे और जब ईस्वी सन से संवत निकालना होगा तो उसमें 57 साल जोड़ देंगे। आप भी जोड़ेंगे, एकदम 57 साल का ही अंतर है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म स्थान इनका वाराणसी। पिता इनके देवी प्रसाद साहू। शिक्षा इनकी 8वीं तक ही हो पाई। शिक्षा में इन्होंने संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, फारसी, उर्दू आदि की शिक्षा ग्रहण की। घर पर ही नियुक्त शिक्षक के द्वारा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जयशंकर प्रसाद की जो शिक्षा हुई वो घर पर ही नियुक्त शिक्षकों के द्वारा हुई। कहीं किसी विद्यालय से संपर्क इनका कम ही हो पाया। इसलिए यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जयशंकर प्रसाद किसी विद्यालय विशेष में नहीं बल्कि घर पर ही नियुक्त शिक्षकों के द्वारा अपनी शिक्षा को ग्रहण किए, प्राथमिक शिक्षा। आगे बात करेंगे। प्रसाद जी को घरेलू गृह कलह का सामना करना पड़ा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रसाद जी को घरेलू गृह कलह का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं इसमें उनकी शिक्षा में अगर बाधा आई तो ये घरेलू कलह भी मुख्य है। घरेलू कलह के कारण आर्थिक स्थितियों का भी सामना करना पड़ा उनको, जिसके कारण उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। यह सब इनके पिता और माता के निधन के बाद शुरू हुआ। घरेलू कलह जब भी शुरू हुआ तो जयशंकर प्रसाद के पिता और माता, देखिए उनके पिता और माता दोनों ही निधन के बाद शुरू हुआ। बाद में घर की सारी जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर आ गई। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि पिता के और माँ की मौत के बाद में घर की सारी जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर आ गई। आगे बात करेंगे हम लोग। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है, यह बात भी ध्यान रखने योग्य है। छायावाद का जनक, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि छायावाद का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन में रहेगा छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद। छायावाद के पितामह भी कहे जाते हैं।
हिंदी साहित्य में छायावाद आधुनिक कविता में स्वच्छंदतावाद का ही नाम है। स्वच्छंदतावाद, छायावाद सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। छायावादी काव्य भाषा अभिव्यक्ति के अनुरूप तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ और नवीन थी। यह बात ध्यान देने योग्य है। छायावादी काव्य भाषा जो थी, छायावादी काव्य की जो भाषा थी वह यहाँ देखिएगा, ध्यान देने की बात है, थोड़ी सी लिखावट में गड़बड़ी। काव्य भाषा अभिव्यक्ति के अनुरूप तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ और नवीन थी। नई भाषा का प्रयोग होता था इस वाद में। यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है कामायनी से उद्धृत है और वो पूर्ण पाठ नहीं है बल्कि वह कामायनी का एक खंड है। कामायनी से उद्धृत है। कामायनी 15 सर्गों में है, जिसमें नायिका श्रद्धा जो स्वयं ही कामायनी है, ध्यान देने की बात है। इस महाकाव्य कामायनी जो है वो क्या है? कामायनी काव्य नहीं बल्कि महाकाव्य है। और उस महाकाव्य की नायिका जो है वो श्रद्धा है, जो स्वयं कामायनी है। आत्मगान प्रस्तुत करती है। आत्मगान, वह जो भी कहती है वो अपने हृदय से कहती है। प्रलय के बाद, प्रलय की विभीषिका का वर्णन जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में इस काव्य में बड़े ही मनोयोग से किया है। प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास की पौराणिक कथा का आश्रय लेकर मानव के मानसिक व आध्यात्मिक विकास का संक्षिप्त इतिवृत्त प्रस्तुत करने की कोशिश हुई है। ध्यान दीजिए कि प्रलय के बाद, जब प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद मानव जीवन की स्थापना, मानव जीवन का कैसे मानव जीवन का विकास होगा, उन सब दृष्टि से लेखक ने पौराणिक कथा का आधार लेकर के मानव के मानसिक व आध्यात्मिक विकास का संक्षिप्त इतिवृत्त प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। आशा है आप सभी को कामायनी का यह सारांश समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।